सो हेलो एंड वेलकम ऑफ माई फर्स्ट सीजन ऑफ सीम टॉक्स। और ये एक ऐसा ब्रॉडकास्ट होने वाला है जो आपने इससे पहले ना ही कभी देखा होगा ना ही कभी सुना होगा, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग और डाउन टू अर्थ ब्रॉडकास्ट होने वाला है। हम इसमें बहुत से अलग अलग लोगों को बुलाएंगे और उनसे उनके बारे में जानेंगे और आपकी बातें सुनेंगे और समझाएंगे आपको। और ये एक बहुत अच्छा एपिसोड होने वाला है। ये सीज़न फर्स्ट है, हमारा सीम टॉक्स का फर्स्ट एपिसोड है। तो चलिए चालू करते हैं। सो हेलो गाइज, अब हम चालू करने वाले हैं अपना सीम टॉक्स का फर्स्ट एपिसोड सीज़न 1। तो चालू करते हैं। तो आज के हमारे गेस्ट हैं शिवा यादव, जो कि आरजेएमपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। तो ज़ोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए शिवा यादव जी का। आइए भैया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो बताइए भैया कुछ अपनी पार्टी के बारे में लोगों को। आज और इस चैनल के माध्यम से हम सभी दर्शकों को इस चीज़ को बधाई देते कि इस तरीके इस थॉट के साथ हमारे मित्र असीम जी आए हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा कि इसी तरीके से ये आगे बढ़ें। अब हम अपने बारे में आपको बता देना चाहता हूँ कि रक्षक जन मोर्चा पार्टी अन्याय, अत्याचार, शोषण व भ्रष्टाचार के खिलाफ है। इसी उद्देश्य के साथ मैंने पार्टी बनाई। अच्छा, तो कहाँ देखते हैं आप आने वाले सालों में अपने आप को? देखो, आने वाले सालों में तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर वो जनता के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा से सेवा भाव हम करते रहे तो संभवतः ये पार्टी आने वाले समय में सरकार जरूर बनाएगी प्रदेश में। अच्छा, वेरी गुड। तो आप चाहते हैं कि ये पार्टी सरकार बनाए? बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आप सरकार में आए और आपने देखा कि क्या चल रहा है और आपके आने के बाद क्या अलग देखने को मिलेगा हमको? देखो, आजकल आपने देखा पार्टियों के पास मुद्दे ज़्यादा खास कुछ मुद्दे नहीं हैं कि जैसे कि बीजेपी हो, सपा हो, अन्य जो भी दल हों, सबके अपने एक पर्टिकुलर मुद्दों को लेके आगे ले जाते हैं। लेकिन आज तक जो ग्राउंड लेवल की जो हकीकत है, जनता की समस्याएं हैं, उनके बारे में कोई ध्यान नहीं देता उनको। अब मेरा मानना ये है कि रक्षक जन मोर्चा पार्टी एक जमीनी स्तर पे मेहनत करते हुए पार्टी आगे बढ़ रही है। कुछ जनता की कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनको कोई नहीं देखता, वो हम लोग देखते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, आम जनता जो है आए दिन प्रताड़ित की जा रही, पिट रही है, लोग उसके साथ छल कर रहे हैं, कपट कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। तो उसके खिलाफ ही हम आवाज़ बुलंद करते हैं, उनको न्याय दिलाने का हम लोग कार्य करते हैं। और इसी तरीके से हम लोग अगर काम करते रहेंगे, संभवतः जनता का प्यार सपोर्ट हमको जरूर मिलेगा और सरकार बनाने में जरूर। कब सोच रहे हैं आप खड़े होने के लिए? देखो, अभी हम तो नहीं खड़े होंगे, बट क्या अभी हम अपने प्रत्याशियों को जरूर उतारेंगे मैदान में। और अभी 2027 में जो विधानसभा इलेक्शन आ रहा है, उसमें अपने सारी सीटों पर स्वतंत्र रूप से हम उतरेंगे। किसी के साथ कोई कहते नहीं है कि हर पार्टी एक अलायंस करके चलती है, लेकिन अलायंस नहीं करेंगे हम अपना अलग। क्योंकि कहावत आपने सुनी कि चला था तन्हा अकेला, मगर लोग आते गए और कारबा बनता गया। मतलब आप शायरी भी कर लेते हो? यस यस यस, वेरी गुड। तो आप दर्शकों को कैसे मोटिवेट करना चाहते हो, ये बताओ। हम दर्शकों को इस चैनल के माध्यम से यही बताना चाहूँगा कि अन्याय मत सहो। अगर किसी के साथ अन्याय होता है तो अपनी आवाज़ बुलंद करें, क्योंकि सबसे बड़ी बात है, अन्याय करने वाले से ज़्यादा अन्याय सहने वाला ज़्यादा दोषी होता है। तो इस जो पार्टी, हमारी पार्टी के साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार। हमारा एक मोबाइल नंबर भी हर जगह इसमें पार्टी के हम आपको डिस्क्रिप्शन में देंगे, उसमें बता दो, अभी बता दो। 94 51 08 15 30 ये नंबर रहेगा। डिस्क्रिप्शन में मेंशन भी कर दूंगा और टीवी में ये जो नंबर है, इस नंबर पे जहाँ तक ये वीडियो जाएगा, सब ये कहना चाहूँ, कहीं भी अन्याय हो रहा है, कहीं किसी को कोई समस्या हो, आप मेरे नंबर पर अपनी व्हाट्सएप पर अपनी समस्या लिख के भेजें। उस समस्या का समाधान कराना मेरा दायित्व रहेगा। ये बात तो हमें अच्छी लगी कि आप अपना नंबर दे रहे हो और लोगों को सहायता के लिए मदद कर रहे हो। जी। तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप इनको सपोर्ट करें आने वाले सालों में, इनके बारे में जानें, इनको फॉलो करें। इंस्टाग्राम, फेसबुक आईडी बता दो आप। जी, आईडी ने हम रक्षक जन मोर्चा पार्टी नाम से आप गूगल पे आप सर्च करेंगे, पार्टी का पूरा ब्यौरा निकल के आए। उसी इंस्टाग्राम आईडी सारी है, आप फॉलो कीजिए। मैं इतना चाहता हूँ कि बेटा बन के हम सेवा करना चाहते हैं, हम नेता बन के सेवा नहीं करना चाहेंगे। और रक्षक जन मोर्चा पार्टी एक नए विचारधारा के साथ मैदान में कर रही है। चलिए आगे चल के हम आपके पार्टी के ऊपर एक सॉन्ग बनाना चाहेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद असीम जी, आप
ऐसे यूथ जो टैलेंटेड यूथ हैं उनको हम फुल सपोर्ट करते हैं। अगर मेरी सरकार बनती मैं ज़रूर ही आपके इस सोच और इस एक कहते नहीं है कि एक जो यंगस्टर जो कुछ समाज के लिए करना चाहिए, एक तरीके से समाज के लिए आप कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, हम लोग उनकी बात लोगों तक पहुंचा रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा काम है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सॉन्ग की बात हमने करी थी तो बता दें लोगों को जी, सी म्यूजिक में आप जाके सुनिए, मेरे गाने हैं बहुत सारे, तो आप सुन के देखिए और बताइए। तो अब आगे चलते हैं बात करते हुए, और क्या बताना चाहते हैं अपने बारे में जो लोगों को मालूम नहीं है। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि हर व्यक्ति जो भी एक कहते नहीं है, जो भी इस समाज में या इस कहते यहाँ पे अगर जन्म लिया है तो कुछ न कुछ उद्देश्य और लक्ष्य के साथ अपना जीवन यापन करे। लेकिन लोग क्या कहते हैं, लोगों के पास कुछ ही मुद्दे होते हैं, जैसे कहते हैं कि पढ़ाई किया, ख़त्म करके शादी की, जॉब किया, इसके बाद कोई उनके पास और लक्ष्य नहीं रहता। लेकिन समाज के लिए हर युवा को कुछ न कुछ सोचना चाहिए। अब ये सोच युवाओं में नहीं है इस समय। अगर कोई युवा देख रहा है और चाहता है कि आकी पार्टी ज्वाइन करना अरे बिल्कुल इतना चल रहा था यार, मैं बोल लूँ कोई बात नहीं, जोक्स अपार्ट, ये मेरा जोक था। मैंने कहा बहुत सीरियस हो रहा है, कट नहीं, बहुत सीरियस है ये, देखो ऑर्गेनिक चल रहा है सब। नहीं सीरियस चल रहा है, बट जो भी है बहुत अच्छा। ये जोक्स अपार्ट था, बहुत सीरियस चल रहा टॉपिक, तो मैंने कहा थोड़ा मजा आना चाहिए, हंसी भी तो आनी चाहिए यार लोगों को। बिल्कुल। जो युवा देख रहे हैं और चाहते हैं आपकी पार्टी ज्वाइन करने के लिए, तो कैसे संपर्क करें? हमारी पार्टी ज्वाइन करने के लिए आप आए हमारे कार्यालय, केंद्रीय कार्यालय रक्षक जनमोर्चा पार्टी का, आप आइए और पार्टी के संविधान के अधीन आप वर्क कीजिए, और संविधान में जो दिया हुआ हमारे कि पार्टी के प्रति सच्ची श्रद्धा निष्ठा रखेंगे, और अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति। तो इसी तरीके से अब मेरे विचारधारा के कोई भी आ सकता है ना? बिल्कुल सारे सब समाज के लिए हम बैठे हैं, सब समाज सुन रहे हैं आप। अगर आप चाहते हैं, आप भी सेवा करना चाहते हैं किसी के माध्यम से, तो आप ज्वाइन करें रक्षक जनमोर्चा पार्टी और सेवा करने के लिए तैयार हो जाएं। बिल्कुल। और किसी भी व्यक्ति को अगर चुनाव लड़ना है तो इसके ये भी हम बता दें कि आपकी पार्टी को सारे राइट्स हैं, क्योंकि आपकी पार्टी इलेक्शन कमीशन से रजिस्टर्ड पार्टी है, और विधायकी हो, सांसदी हो, कोई भी लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, कोई भी हो, सारे टिकट्स हम देंगे। सारे लोग आप आए, अपनी काबिलियत दिखाएं, आपको हम मौका देंगे इस पार्टी के माध्यम से। कितनी अच्छी बात है। तो कैसा लग रहा है आपको बात करते हुए? बहुत अच्छा लगा। और मैं बता दूं आप लोगों को कि ये पहला एपिसोड है, और इस पहले एपिसोड में हम लोगों ने बहुत अच्छी बातें करी। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इस चीज़ के लिए असीम जी का, कि असीम जी ने मुझको बुलाया, और इस शो में आज वो भी पहला एपिसोड है। मैंने कंफर्टेबल रखा है, एकदम फिटिंग से लेकर सब उधर लगना चाहिए कि ऑर्गेनिक बातें चल रही है। पहला एपिसोड में आया, और मैं देखना चाहूँ आने वाले समय में कि ये शो YouTube पे नहीं, टीवी पे भी इसका टेलीकास्ट हो। ये जहाँ तक मेरा एक गट फीलिंग कह रही है, और संभवतः आगे बढ़िए, मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। और बताइए अपने बारे में, क्या उम्र है आपकी? देखो एज के बारे में, देखो जिनकी एज कम होती है उनके हौसले बुलंद होते हैं। तो एज मत पूछिए, अब ये पूछिए आपकी विचारधारा, आप समाज के लिए क्या करना चाहेंगे, तो बता दीजिए। मैं देखो सबसे बड़ी बात है, मैं एक चीफ इंजीनियर, मैं मर्चेंट नेवी की जॉब छोड़ के मैं समाज में जो हो रही बुराई उनके खिलाफ मैंने आवाज़ बुलंद करने के लिए हम राजनीति में एंट्री किए हैं। और राजनीति में आने का मेरा कोई ऐसा कोई विशेष कारण नहीं रहा कि हम राजनीति में आके नेता बने और विधायक, मंत्री, संतरी। मैं चाहता हूँ जो दबे कुचे लोग हैं, जो बेचारे जिनके पास काबिलियत है और वो राजनीति में आना तो चाह रहे हैं पर उनको मौका नहीं मिल रहा है, तो ये रक्षक जनमोर्चा पार्टी का ऐसा प्लेटफॉर्म हम उनको दे रहे हैं कि आप लोग आएँ अपनी काबिलियत के माध्यम, हम आपको देश में एक कहते नहीं इंट्रोडक्शन हम कराएंगे आपका कि ये हैं, कहते नहीं नेता है, नेता तो आज दुनिया बन रही है, लेकिन नेता का जो दायित्व होता है समाज के प्रति वो लोग नहीं उसको निभाना चाह रहे, तो हम ये मौका देना चाहेंगे सभी को। इसकी आपने न्यू कैसे रखी मतलब पार्टी? इसकी न्यू देखो, हमारे फादर श्री पुरचेन सिंह यादव जो कि संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष पुलिस वेलफेयर एसोसिएशन चला रहे हैं, और हम उन्हीं के छत्र छाया, हम कहते हैं उन्हीं से सीखे हैं, वही मेरे राजनीति के पहले गुरु हमारे फादर हैं।
और वही इस पार्टी के संस्थापक यानी कि जन्मदाता हैं। तो हम लोग तो एक कार्यकर्ता हैं, हम लोग अपनी पार्टी को बढ़ाने के लिए जो एक कहते नहीं है कि एक बच्चे की तरह इस पार्टी को हम लोग पाल रहे हैं और संभवतः बहुत बड़ा होगा। और कहते नहीं जब ये पेड़ बड़ा होता जरूर फल देगा। तो फल से मेरा मतलब है कि लोगों के लिए एक ऐसी पार्टी बन के उभरेगी कि हर व्यक्ति अपनी समस्या घर की तरह एज ए गार्जियन की तरह आप मुझे बता सकते हैं, उस समस्या का समाधान मैं कराऊंगा। आपने पार्टी बनाई जी, आपने सोचा सब कुछ, तो आपकी स्ट्रेटजी क्या है? मतलब आप कैसे फॉर्म करोगे और उससे अलग कैसे जाओगे? और सुनिए, स्ट्रेटजी आपकी, मेन स्ट्रेटजी कैसी क्या है जो आप सोच रहे हैं आने वाले सालों में आपकी पार्टी स्टेब्लिश हो पाएगी? देखो हम तो पहली बार तो हम ये चीज़ बताना नहीं चाहेंगे आपको, लेकिन कुछ ऐसी रणनीति, देखो जो रणनीति होती है ये कुछ ही चुनिंदा पार्टी के बोर्ड मीटिंग के बीच में ही डिस्कस चुके, भाई हम बता नहीं सकते, लेकिन जो भी होगा आने वाले समय आप कुछ ऐसा तो बताओ लोगों को, ताकि देखो आप इतना समझ लीजिए, हम यूथ हैं, युवा हैं, हमसे बेहतर कोई राजनीति नहीं कर सकता है। जो भी बड़े बुजुर्ग जो कर रहे हैं, जो उनके पास अब कोई ऑप्शंस नहीं है, उनके पास सिवाय सिर्फ राजनीति, राजनेता कहते हैं राजनेता की हैसियत से काम कर रहे हैं। वो जनता में जाते जरूर है वोट लेते समय, लेकिन जब जीत जाते हैं इसके बाद जनता के बीच कोई नहीं जाता है। तो ये युवा एक आएगा एज एक जॉब के तरीके से को हम एक्सेप्ट करेंगे। जैसे जॉब होती है 12 घंटा 8 घंटा लोग ड्यूटी करते हैं, इसी तरीके से हम राजनीति में लोग की सेवा करेंगे, हम उनकी समस्याएं सुनेंगे 12-12 घंटे और समस्या समाधान कराएंगे। तो मेरी पार्टी का और मेरा जो सोच है यही है कि हम जनता के साथ टच में रहेंगे जनता के साथ, और हम ग्राउंड लेवल वर्क करेंगे। ये मेरा मदद चाहता है आपकी, या कुछ समस्या में फंस जाता है जी जी, तो किस तरीके से आप उसकी मदद करेंगे? देखो इस समय देखो सबसे अभी करंट टाइम पे जी अभी करंट टाइम देखो हमारे पास जो वर्क है कि समस्याएं आए दिन उत्तर प्रदेश नहीं, अदर प्रदेश में, बिहार हुआ, महाराष्ट्र हुआ, राजस्थान हुआ, सभी जगह से लोग मुझे समस्याएं लिखते हैं। उन समस्याओं को हम अपने लेटर पैड पे लिख के फ़ोन कॉल द्वारा, फैक्स मेल द्वारा उच्च अधिकारियों को भेजते हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भेजते हैं, वहाँ से एक्शन होता है, उनकी समस्या समाधान किया जाता है। सुन रहे हैं आप लोग, अगर किसी समस्या में हैं, फंसे हुए हैं आप और आपको मदद की ज़रूरत है तो आप आइए, मदद होगी आपकी। बिल्कुल, इस रक्षक जनमोर्चा पार्टी का 24 घंटे फ्री सेवा है। आप कोई ऐसा भी नहीं कि आप अपनी समस्या बताएं हम आपसे कुछ धन लेंगे, ऐसा भी नहीं है। तो इस वीडियो के माध्यम बता देना चाहता हूँ कि फ्री सेवा है। आप अपनी समस्या अगर आ नहीं पा रहे हैं तो आप व्हाट्सएप पे भेज दें, मुझे फ़ोन कॉल द्वारा बता दें। और आपका अगर ऐसा है कि इसमें नाम भी नहीं हम खोलेंगे, हम आपकी समस्या का समाधान कराएंगे, मेरा दायित्व रहेगा। और कुछ बताना चाहते हैं अपने? और बस क्या है, बस यही है कि समाज अपने देश के प्रति सेवा करिए और माता पिता की इज्जत कीजिए। और कहते नहीं है कि जिसने जन्म दिया है उसके लिए वही पहले भगवान है, उन्हीं को भगवान, उनकी सेवा कीजिए, देश की सेवा कीजिए, बाकी सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लाइफ में कभी कोई किसी व्यक्ति को कहते नहीं, से लोग कहते डिप्रेशन में जा रहे हैं, युवा आजकल बहुत दिक्कतों में चल रहा है, कोई कहता है जॉब नहीं मिल रही, ये नहीं वो नहीं। सिंपल सी बात, अपनी मेहनत कीजिए, मेहनत करेंगे फल जरूर मिलेगा। और ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, पूजा कीजिए, व्यायाम कीजिए, यही एक अच्छे और सच्चे व्यक्ति की एक पहचान होती है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठेगा, पूजा पाठ करेगा, आइडियाज़ आएंगे, नए थॉट्स आएंगे। तो इसीलिए मैं अपने युवाओं को यही कहना चाहूँगा कि माता पिता की सेवा कीजिए, देश। तो आपने देखा आज के नेता की सोच कैसी है, तो जिस नेता की सोच ऐसी है तो वो कल बदल सकता है कि नहीं, आप खुद सोचिए। बिल्कुल असीम जी, मैं इस चीज़ को कहना चाहूँगा कि आपने ये जो अपना जो नया पहले जो प्रोग्राम है, पहले एपिसोड मुझे बुलाया, इसके ये बहुत अच्छी है कि लोग इस समय अपनी बात कहना तो चाहते हैं लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं होते हैं। और प्लेटफॉर्म इस तरीके से अगर युवाओं के लिए आएंगे, और आने वाले समय में मैं देखूँगा कि इस प्लेटफॉर्म पे बहुत से ऐसे एक्टिविटीज़ करने वाले, बहुत से ऐसे समाज सेवक जो समाज की सेवा कर रहे हैं, वो भी यहाँ पे मिलेंगे। और इसलिए मैं खुश नसीब हूँ कि पहले एपिसोड में मुझे बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। टीम टॉक्स कुछ हो चुकी हैं अपनी, कुछ बाकी हैं। उससे पहले मैं बता दूं आपको कि ये बिजनेसमैन भी हैं जी, इनकी जिम भी है, रक्षक जिम, श्याम नगर कानपुर में। जी बताइए। मैं बता देना चाहूँगा कि कानपुर नगर में लग्जरी यूनिसेक्स जिम, रक्षक फिटनेस जोन,
जो कि आपके फिटनेस के लिए भी विशेष हम लोग ख्याल रखते हैं। और आप कानपुर नगर में अगर बेस्ट और बेस्ट अगर जिम में अगर जाना चाहें तो रक्षक फिटनेस में ज़रूर आए। अपने हेल्थ के लिए सबसे बेस्ट और सबसे माहौल में सबसे अच्छी है। और इसमें आते हैं इंस्टाग्राम पर रक्षक फिटनेस जोन को आप फॉलो कीजिए और आप आइए बेशक। आप माइंड सेट देखिए लोगों का कि माइंड सेट कैसा है, और माइंड सेट देख रहे हैं आप इनका कितना बढ़िया है। एक माइंड सेट होता है जो आपने बताया लोगों को जी 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 अपने बारे में, अपनी चीज़ों के बारे में। बिल्कुल असीम जी, मैं चाहता हूँ कि हर व्यक्ति को खुल के बात करनी चाहिए और हमने पूरा खुला हुआ माहौल रखा है। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे अच्छा लगा, बहुत बहुत बढ़िया खुला हुआ माहौल रखा है। और अब बारी है हमारी गेम सेगमेंट की। जी। हम 2-3 गेम खेलेंगे जी जी आपके साथ। वैसे असीम जी, मैं गेम तो नहीं खेलता हूँ, लेकिन मैं इतना जानता हूँ नहीं, वो ऑडियंस के फन के लिए करना पड़ेगा। ऑडियंस नेता को ऑडियंस के लिए नहीं हम करना करेंगे, वो करेंगे। छोटे मोटे गेम है। बिल्कुल बताइए आप, मैं कोशिश करूँगा खेलने के लिए। 3 राउंड होंगे जी। एक है 0 कट्टर वाला गेम, तो खेला ही होगा आपने। हाँ, मैं बचपन में खेला है। बचपन में जिम्मेदारियाँ कुछ ज़्यादा अभी रही मैंने हैं, कहा तो- मूड फ्रेश होना चाहिए। जी 0 कट्टर स्टोन पेपर सीजर जी के 2 राउंड होंगे, जी और जो हारा डोमिनोज में पार्टी देगा। बिल्कुल 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 लेंगे। ठीक है जी जी पक्का। तो हम चालू करने वाले हैं अपना गेम सेगमेंट। तो लेट्स गो। आ रही है हमारे पहले गेम की स्टोन पेपर सीजर। तो शुरू करते हैं। बिल्कुल मालूम है ना कैसे खेलते हैं? मालूम है ना आपको? जी, मैं बचपन में खेला हूँ। सुनिए, चालू करते हैं। और जो जीता वो 3 गेम होंगे, एक स्टोन पेपर का 2 होगा और 0 कट्टर का 1 होगा, और जो हारा वो डोमिनोज में पार्टी देगा। ठीक है, तो 1 2 3 स्टोन पेपर। I'm sorry। कोई बात नहीं, एक्साइटेड थोड़ा ज्यादा गेम कोई बात बचपन में खेला है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। स्टोन पेपर सीजर, सेम आ गया यार। स्टोन पेपर सीजर, 1 पॉइंट मेरा हो गया गाइस, देख रहे हो आप लोग। फिर 1 पॉइंट और स्टोन पेपर सीजर, स्टोन पेपर सीजर। ओह शिट, 2 हो गए। अब तीसरे राउंड की जरूरत ही नहीं पड़ी अपने को। तो डोमिनोज से पार्टी देने के लिए तैयार हो गए। बिल्कुल 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 बेशक। तो डोमिनोज से पार्टी पक्की हो गई मेरी। कितने अच्छे भैया हैं यार। एक चीज़ और, जैसे कि सोशल मीडिया में देख रहे होंगे आजकल आप, जो आजकल के नए युवा हैं जी, कुछ लोग अच्छा कंटेंट भी बनाते हैं, जी। कुछ बेकार भी बनाते जी हैं। और बेकार में भी एक आता है वल्गर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बारे में क्या टिप्पणी होगी आपकी? नहीं, और हम जो एक अभी हाल ही में इस समय बड़ा ट्रेंडिंग पे चल रहा है, सो जिसका लोग काफी विरोध भी कर रहे हैं, उसके बारे में बात नहीं करेंगे फिलहाल। मैं उस टॉपिक पे ही बात नहीं करना चाहूँगा कि उसमें क्या उन्होंने, पर जो भी इस तरीके से शो आते हैं जिसमें देखो अब हर युवा, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, सभी लोग देख रहे हैं, चाहे टीवी देख रहे हैं, चैनल देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, रील्स देखते हैं। जी जी। इसमें इस तरीके से वीडियोस को डालना कि जिससे लोगों को कुछ सीखें, कुछ पढ़ाई की बातें हों या कुछ अपने इतिहास के बारे में हो, वो चीज़ें आना चाहिए। ना कि इस तरीके से गंदे वीडियोस आते हैं लोगों की। बहुत ही निंदनीय, बहुत ही शर्मनाक बात है कि और सबसे बड़ी बात कि लोग YouTube उसको एक्सेप्ट भी कर ले रहा, YouTube चला भी दे रहा, लेकिन सब चलाता है, ये भी चलाएगा। है ना, इसको चलाना चाहिए, चलाएगा, लेकिन इसमें व्यूज नहीं आएगा। बेशक। मैंने क्या अपनी मेहनत आप कीजिए, आप मेहनत निरंतर करते रहिए, एक ना एक दिन इसमें आएगा 1M व्यू। ये मैं कहता हूँ। बिल्कुल बताइए, अच्छा लगा आपको सीम टॉक्स बहुत में बहुत आके? धन्यवाद। मैं सीम पॉडकास्ट असीम जी को बोलता हूँ, और हमारे देखने वाले जितने दर्शक हैं सबको मैं बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने अपनी बातें रखी यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। कैसा लगा बात रख के आपको? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए, धन्यवाद। चलो गाइस, बाय। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और दूसरा एपिसोड जल्दी आने वाला है, तो स्टे ट्यून विथ मी। बाय।